हेलो, आई एम राकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो आज का हमारा टॉपिक है लेथ कैरेज। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बताए थे लेथ के मुख्य पार्ट्स के बारे में, तो आज हम लोग जानते हैं इसके एक पार्ट्स कैरेज के बारे में। तो कैरेज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसके पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसका सबसे निचला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं एप्रॉन। इस एप्रॉन में हैंड व्हील, हाफ नट लॉक, पिनियन लॉक, ठीक है। उसके बाद ये अटैचमेंट दिया जाता है, तो ये एप्रॉन में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे भाग में। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला हिस्सा, इस वाले और इस वाले को इसे कहते हैं सैडल। और ये वाला जो हिस्सा कहलाता है हमारा, ये इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस स्लाइड। जैसे कि इसको हम लोग घुमाते हैं तो ये अपने स्थान से आगे पीछे लीनियर मोशन में जा सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे भाग में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये एंगल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एंगल बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं स्वेबल बेस। स्वेबल बेस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा कहलाता है कंपाउंड रेस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट में हम लोग देखते हैं इस वाले भाग को जब हम लोग घुमाते हैं तो ये अपनी दिशाओं से आगे पीछे होता है। तो ये काफी टाइटली मूव करता है, तो इसे घुमाने से ये कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं ये आगे पीछे होता है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट के बाद आता है ये हिस्सा, ये वाला। तो इसे हम लोग कहते हैं टूल पोस्ट, जिसमें क्या किया जाता है, टूल को पोस्ट किया जाता है, यानी कि टूल को यहाँ पर बांधा जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये लेथ कटिंग टूल यहाँ पर लगा हुआ है। तो उस टूल को टाइटली फिक्स करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर हेड स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्क्वायर हेड बोल्ट कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये टूल पोस्ट लॉक लगा हुआ है। इस लॉक की सहायता से हम लोग इसे पोस्ट को फिक्स कर सकते हैं। तो इसे हम लोग जैसे मूव करते हैं तो उसके बाद हम लोग इसे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको घुमाकर उसके बाद इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद ये घूमता नहीं है। तो ये था यहाँ पे कैरेज का पार्ट्स। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कार्य। तो इसका कार्य क्या होता है, इसे हम लोग बेड की पूरी लंबाई पर लीनियर मोशन में इसे हम लोग घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसे यहाँ पर लेके आया, इसी प्रकार से हम लोग इसको घुमाकर आगे पीछे इस बेड के ऊपर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये हमेशा लीनियर मोशन में, यानी कि आगे या पीछे की स्थिति में जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारा हाफ नट लॉक है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये यहाँ पर उठाने के बाद ये लॉक कर देता है इसको। लॉक करने के बाद ये सेमी ऑटोमेटिक है। तो सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि इसे मैनुअली हाथ के द्वारा भी घुमाया जा सकता है और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग ये काम किस तरह से करता है। तो इसका काम करने का तरीका जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं रैक, ठीक है। रैक। और इसके इंटरनल भाग में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को इंटरनल भाग में देखने पर यहाँ पर एक पिनियन नजर आ रहा होगा, ये वाला। तो ये पिनियन क्या होता है, इस रैक पर मूव करती है। तो जिस कारण से ये अपने स्थान से एक स्थान से कहीं पे भी सीधी रेखा में आवागमन कर सकती है। इसलिए हम लोग इसे कैरेज बोलते हैं। तो कैरेज का अर्थ हो गया कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये आसानी से ढो सकता है।
तो ये टूल को इस स्थान से इस स्थान तक लाने और ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो हम लोग टूल देख रहे थे, तो उस टूल के द्वारा ही, जैसे ये टूल है, तो इस टूल के द्वारा इस भाग को हम लोग किसी भी स्थिति में कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर सिलेंड्रिकल जॉब के टाइप में रूप में बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके अगले भाग को जानेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।